तैयार हो रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत है? अच्छा, बाहर से आ रहा है। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएं, बच्चा लोग। ये वाला हो गया था क्या? एट्टी 85 नंबर हो गया था। ओके, चलें आगे। क्या इसका आंसर 8:3 था? ओके, चलिए फटाफट तेजी में, फटाफट तेजी में, धाएं 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 धाएं। देवियों सजनों, शुरू हो जाए। ओके, चलिए तैयार हो जाइए। कल से 4:30 वाला बैच में रेशियो चालू है, मतलब अर्थमेटिक का शुभारंभ हो रहा है। यदि किसी को अर्थमेटिक करना हो तो कर लेना, 4:30 से 6, है ना? ओके ना, चलें आगे। क्या बोला? एक लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण 30 डिग्री है। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 30 डिग्री, ठीक है ना? इसका आयतन और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 1:√3 है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड लेटरल सरफेस एरिया इज 1:√3। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो इसका आधार की त्रिज्या बताएं। सब लोग तैयार हैं? क्वेश्चन पढ़िए पहले। धाएं 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 धाएं। वो आया था आरसी? नहीं आया। चलिए देवी और सजनों, सब हो जाइए तैयार। क्वेश्चन समझ में आया बच्चा लोग? लंबवृत्तीय शंकु, शंकु को ही बोलते हैं लंबवृत्तीय शंकु। नहीं समझे? ऐसे सीधा लंब खड़ा है ना, ऐसे लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं, ठीक है? राइट सर्कुलर है ना, राइट सर्कुलर कोन, सर्कुलर है ना, राइट सर्कुलर कोन। नीचे सर्कल है और राइट परपेंडिकुलर भी है, सीधा खड़ा है ऐसे, ठीक है ना? तो राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है ना? यहां देखिए भाई साहब, राइट सर्कुलर कोन, बीच में स्पेस है क्या? तो बैठा है, बैग रखा था हो जाओ एडजस्ट। यहां देखिए, राइट सर्कुलर कोन। पहले समझेंगे सब लोग, फटाफट बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर, बिल्कुल सब लोग तैयार है ना? एकदम रिलैक्स हो जाइए, दिमाग को शांत रखिए। देखिए, तो ये है, आप कंफ्यूज तो नहीं ना है? राइट सर्कुलर कोन का मतलब वही कोन ही होता है। राइट मतलब 90 डिग्री, और कैसा? सर्कुलर मतलब सर्कल, नीचे का बेस कैसा होता है? सर्कुलर, और लंबवत ऐसे सीधा खड़ा होता है, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना? लंबवृत्तीय है ना, शंकु, ठीक है ना भाई? तो ये इसका रेडियस है और ये इसका क्या है? हाइट है। अब इसमें क्या है बंधु, ध्यान सुनिएगा, का इसके अर्ध शीर्ष कोण, सेमी वर्टिकल एंगल। देखो ये है इसका, ये वर्टिकल एंगल हो गया, शीर्ष कोण, शीर्ष मतलब हेड पर, और सेमी मतलब आधा, अर्ध, अर्ध मतलब, तो पूरा ये पूरा जितना है उसका आधा कितना डिग्री का है? तो ये बता रहा है कि ये 30 डिग्री का है। नहीं समझ में आई बात? शीर्ष माथा उसका हेड, उसका सेमी मतलब उसका आधा, तो जो सीधा जो एंगल दिख रहा है उसका सेमी मतलब आधा, आधा कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ये समझ में आया लैंग्वेज? सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 30 डिग्री। एक लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, शीर्ष का आधा, अर्ध शीर्ष कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। समझ में आया? मीनिंग एक एक वर्ड का क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना? तो राइट सर्कुलर कोन है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री है। सेमी वर्टिकल मतलब
सेम वर्टिकल मतलब शीर्ष हो गया, हेड उसका, और सेमी का मतलब उसका आधा वाले का, ठीक है ना। तो आधा वाला कितना है 30 डिग्री, समझ में आया। ओके, अब मेरे बात ध्यान से सुनेंगे प्लीज, देवी सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, यहां देखिए फटाफट जी में, ये होता है 90 डिग्री, क्या होता है बताया थे ना, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, कर्ण होता है। 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है। बोलो होता है कि नहीं, होता है। तो 90 के सामने में हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण हो गया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये इसका रेडियस है जो कि बेस है, लेकिन यहां पर बेस नहीं, मैंने एक बात सिखाया था आपको कि जहां पर एंगल बनता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मालूम। 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है, ठीक। 90 के सामने क्या होता है कर्ण होता है। और जहां एंगल बनता है उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। जो बच गया उसे क्या कहते हैं, जिस पर एंगल इंक्लाइंड किया हुआ है, जिस पर झुका हुआ एंगल है, उसे हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। ये बात जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे, बच्चा वाला बात है ना। तो 90 के सामने में जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया, जिसको इसमें हम स्लांट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्लांट हाइट कहते हैं ना। और एंगल यहां बना 30 डिग्री, तो थीटा के सामने, एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा, तो ये जो आर है रेडियस वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और एंगल जिसके ऊपर बनाया जा रहा है उसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, बेस हो गया। जिसको हम हाइट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हाइट ही लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल सी बात है। 90 के सामने में क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, मालूम। और थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और थीटा जिस पे टीका होता है उसको बेस कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए देता हूं। इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसे लंब कहते हैं, और इसे बेस कहते हैं, ठीक है ना। ये बातें बच्चा लोग बचपन से जानता है, ठीक। जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा वो तो धाए धाए मारेगा। 30 डिग्री में 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है, डायरेक्ट रेशियो आ गया 1/√3 2 का रेशियो, मालूम है नहीं पढ़ेंगे लोग, है ना। होता क्या ना कि जब यहाँ 30 डिग्री होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है ना, p/h 1/2। और cos 30 क्या होता है √3/2, b/h तो √3/2। तो 30 डिग्री में डायरेक्ट रेशियो होता है 1/3 और 2 का, डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं, तो हम उतना ना बता के, जो पढ़े हैं वो ऐसे करेंगे रेशियो के माध्यम से, 1/3 और 2, मतलब 1 के √3 के और 2 के सबको मान लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे नहीं पढ़े तो इतना जरूर पढ़े होंगे कि साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, cos थीटा इक्वल टू b/h, इतना सब जानते होंगे, है ना। तो जो पढ़े हैं वो तो रेशियो से मारिएगा, ठीक है ना। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो देखिए इधर, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि जहां पर जैसा दवाई देना वहीं पर दे सकते हैं ना, है ना। नहीं पढ़ेंगे दिक्कत तो होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए सुनिए, हमें निकालना क्या है रेडियस निकालना। क्या निकालना बच्चों रेडियस निकालना है। तो हम सबको रेडियस के फॉर्म में चेंज कर देंगे, मतलब एच को भी आर के फॉर्म में लाएंगे और एल को भी आर के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है ना। तो इनके और इनके साथ ये P है और ये B है, तो P और B में किसका रिलेशन होता है tan थीटा, पढ़े हैं आप लोग। tan थीटा जो होता है वो P/B होता है। tan थीटा क्या होता है P/B
बी होता है, मालूम? ओके, तो हम इसके साथ रिलेशन और इसके साथ, इसको बोलते हैं पी, क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं एच। अब पी और एच में किसका रिलेशन है? साइन थीटा का। आप लोग नहीं पढ़े तो इतना जरूर पढ़े होंगे 10वीं क्लास में कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच होता है, ठीक है ना? जो रेशियो पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो धाए धाए रेशियो से मारेंगे, उनको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो नहीं पढ़े वो टाइम थोड़ा सा लग सकता है, ठीक है ना? तो आइए भाई बंधु, तैयार हैं सब लोग? तो इनके और इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना? निकाल। अच्छा, आप जानते हैं tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू होता है 1/, और sin 30 का वैल्यू को पता है? 1/2 होता है। जो नहीं जानते हो लिख लीजिएगा, जब पढ़िएगा तो आपको बढ़िया से आएगा, जब रिवीजन करेगा ना तो आ जाएगा समझ में, ठीक है ना? जब पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद रिवीजन करिएगा तो ये चीज आपको हलवा लगेगा, ये क्या है बच्चा वाला चीज है ना? हाँ, हलवा लगेगा बिल्कुल, ठीक है ना? तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। tan 30 क्या होता है? 1/√3। sin 30 क्या होता है? 1/2, ठीक है? चलें बनाएं, शुरू करें। ये तो मैंने बेसिक सिखा दिया हूं काम के लिए आपका, ठीक है ना? चलें भाई बंधु, अब आइए, ये है P और ये है B, तो tan 30 बराबर, ध्यान सुनिएगा, tan थीटा क्या होता है? P बाई, तो P बाई B होता है। tan थीटा क्या होता है? हाँ, तो P कितना है? R, और B कितना है? H, तो R बाई H लिखेंगे, और sin 30 निकालिए। sin 30 होता, sin थीटा क्या होता है? P बाई, तो P यहां पर क्या है और H क्या है? तो R बाई L लिखेंगे। R बाई H होता है ना, R बाई H होता है, ठीक है ना? तो यहां पर L लिख देंगे। समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा है बिना, है ना, मौसम का बारिश है ना, क्यों ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े नहीं है, तो थोड़ा सा बिना मौसम के बारिश हुआ है तो थोड़ा सा झेलना पड़ता है आदमी को, है ना? नुकसान होता है ना भाई साहब, बिना मौसम की बारिश हो जाएगा, फसल का नुकसान होता है ना, आदमी को भी नुकसान हो जाता है, ठीक है ना? आइए, तो sin 30 मतलब sin थीटा इक्वल टू होता है P बाई H। क्या होता है? तो P हमारा क्या है? R है। P क्या है? थीटा का सामने P होता है, मालूम? थीटा के सामने क्या होता है? तो P बाई, तो क्या हो जाएगा? R बाई L, R बाई L। समझ में आया? हम सबको R के फॉर्म में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि मुझे रेडियस निकालना है, इसे सबको हम R के फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है ना? तो सबका रिलेशन R के साथ, देखो यहां भी R है, यहां भी R है, सबका रिलेशन R के साथ ही निकाल रहे हैं, ठीक? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अभी tan 30 का वैल्यू क्या होता बताओ? 1/√3 R बाई H। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई H इंटू 1 H, और √3 इंटू R, √3R। बोलो हाँ या ना? H इंटू 1 तो H, और √3 इंटू R, √3R। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? बोले हाँ या ना? हाँ, √3 इंटू R, ठीक है ना? अब यहां से sin 30 क्या होता है बंधु? 1/2 R बाई L, तो यहां गुना क्रॉस करो, L बराबर 2R। देखिए हमने H का वैल्यू भी R के फॉर्म में ले आया और L का वैल्यू भी R के फॉर्म में, सबको एक फॉर्म में चेंज कर दिया। बोलो हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत काम कर रहा नेटवर्क? बोलिए हाँ या ना? कर रहा ना? और जिनको ना करो ये लिख लेना, घर में जाकर रट्टा मार लेना, ठीक है? ओके ना? tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, sin 30 1/2 होता है। याद रखिएगा, हम ट्रिग्नोमेट्री में सिखाएंगे आपको लिखना कैसे से लिखते हैं, ठीक है ना? आप टेंशन मत लीजिए, याद हो जाएगा 1 सेकंड में, लेकिन अभी फिलहाल हार्ड लग रहा होगा। बोलिए हाँ, P/H होता है। हाँ हाँ, तो sin थीटा क्या होता है? P बाई, तो इसमें P कौन है? R ही तो है, और H कौन है? L ही तो है। इसको स्लाइंट हाइट बोलते हैं ना, है ना? P बाई H,
तो P को R के नाम से जान रहे हैं, यहां पर रेडियस है रेडियस, और H को स्लाइंट हाइट L के नाम से जान रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, लंब। ठीक है, तो ये लंब है जिसको हम R नाम दिए हैं। और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के सामने कर्ण होता है। कौन होता है? कर्ण। तो कर्ण यहां पर क्या है? L है, तो यहां पर L लिखेंगे। ठीक है भाई साहब, ओके। अब पढ़िए किसका? वॉल्यूम और लेटरल सरफेस का रेशियो 1:√3 है। क्या है? 1:√3 है। क्या है? 1:√3 है। यस और नो? तो सुनिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कौन का बताइए? 1/3 पाई R² H के बदले में √3 R लिखे तो ऐतराज। समझ में आया? याद रखो वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई R² इंटू H। ठीक है ना? उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता था? ये लेटरल सरफेस होता है पाई RL, और L कितना है भाई? यहां 2R लिखिए। पाई RL क्या लिखेंगे? पाई RL, और L का वैल्यू क्या है? 2R। समझ में आ रहा ना? फार्मूला है, ये तो रखना पड़ेगा यार, दिमाग को समझाओ। रट्टा मारो नहीं तो भूल जाओगे। फार्मूला है 1/3 पाई R² इंटू H, वॉल्यूम का फार्मूला। पाई RL, L का वैल्यू 2R है, पाई RL ये होता लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला। बोलो हाँ या ना? और इसका रेशियो कितना दिया है? 1/√3 दिया है। सभी को समझ में आया? ओके ना? अब यहां से काट दूं क्या? जाने वाले को किसी ने रोका है क्या? किसको भेजूं पहले? पाई को पाई से। R इंटू R क्या होता है? तो R² काट दूं क्या? एक कटेगा नहीं, गुना होगा। इधर से काट सकते हो। अच्छा सुनो ना, एक बात बताऊं, काट दूं? यहीं पर काट दूं? देखो ये √3 से ये √3 बार में कट गया। बोलो हाँ ये ना? कि वो 3 के अंदर में दो √3 होते, मालूम है ना? तो एक √3 कट गया। अब इस √3 से ये √3 कट गया, तो R बच गया यहां पर, और यहां 2 बच गया। तो R बराबर, यही इसका आंसर हो गया। 2 यूनिट, जो भी होगा यूनिट, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, 2 यूनिट आंसर, यही निकालना था। कितना आसान था ना? मजा आया? नर्सरी से भी नीचे लेवल का था ना? आंगनबाड़ी का था। ठीक है, ओके। यहां तक तो मैंने फालतू में किया है, बस एक लाइन का है। हाँ बोलिए। ना 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 ना, समबाहु कहां से होगा? ना रे भैया ना, 30 डिग्री दिया है इसमें। ऐसे बना सकते हैं, पता कैसे बनेगा? एक और बता देता हूं। ये पूरा 60 होगा। कितना होगा? तो ये 60 तो पूरा में करेंगे ना तो इक्विलेटरल हो जाएगा। नहीं समझे? आधे में नहीं, पूरा में होगा। ठीक है ना? क्योंकि 30 है और ये भी 30, तो पूरा 60। तो ये दोनों बराबर बराबर होगा, 60-60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है ना? कैसा होगा? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो कि, है ना, ये पूरा 2R है, ये क्या है? तो ये भी क्या होगा? 2R, और ये भी क्या होगा? तो L बराबर भी हो जाएगा 2R। और हाइट क्या होता है? √3/2 इंटू
आर, ये भुजा कहता है 2r, तो कट गया तो इसका हाइट क्या आएगा √3r। देखो हाइट आया √3r, ये आया 2r। नहीं समझे, दिमाग नहीं लगाइए, ठीक है ना। रेशियो से बनाइएगा और जल्दी बन जाएगा, लेकिन मैंने यहां पूरा समझाने का कोशिश किया, पुरानी बात है, ठीक है ना। जो 2D पढ़े हैं सब लोग, मैं बना कर दिखाता हूं दोबारा, इसको आगे चले। देखिए जैसे इसमें क्या था, इसको आप ऐसे भी इक्विलैटरल से बना सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे सेमी दिया है 30, सेमी कितना दिया है, तो पूरा कितना होगा 60। तो ये भुजा दोनों लेंथ बराबर होगा, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, बड़ा सा ट्रायंगल बन गया ना। ये कैसा बनेगा, ये 60 है, तो इन दोनों का सम 120 होगा, और 120 को 2 भाग में बांट दो, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा कि नहीं होगा ना। तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। क्या बन गया यहां से, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, पढ़े है ना। तो ये R है, तो ये पूरा कितना है, तो ये भी 2R होगा, और ये भी, तो इसको तो स्लाइंट हाइट कहते हैं, स्लाइंट हाइट भी 2R हो गया ना। और इसे तो हाइट कहते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला याद है, √3/2 इंटू √3/2 इंटू ए। तो ए यहां पर कितना है 2R, तो ऐसे काट दीजिए, तो हाइट आ गया इसका √3R, हो गया ना। समझ गए बात को। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h √3r। फिर लेटरल सरफेस पाई r l क्या है 2r, रेशियो 1/, देखो पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, √3 से ये कट गया, और इस √3 से ये कट गया, तो r बराबर कितना आ गया 2, तो आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बस एक लाइन की कहानी है, ये रेशियो से चलेंगे तो और इसम न करना पड़ेगा। जैसे रेशियो से, हाँ देखो रेशियो से देख ही लो, वैरायटी कई तरीके के हैं, लेकिन समय के साथ साथ तो अच्छा लगता नहीं, समझे। 30 डिग्री है, तो 30 में क्या होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये 2 होता है। तो 1 इक्वल टू यहां r है, तो 2 इक्वल टू 2r होगा, √3 इक्वल √3r हो जाएगा। देखो ऐसे, नहीं समझ में आया, चुप रहो, हल्ला नहीं। 30 डिग्री में 1 होता है ना, अरे साइन 30, यदि 30 डिग्री लिखेंगे ना, तो ये होता 1/2 साइन 30, और cos 30 √3/2। तो 30 के सामने वाला 1 होता है, बेस √3 होता है, हाइपोटेन्यूज 2 होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो मारेंगे 1 √3 और 2, 1 इक्वल टू r है, तो 2 इक्वल टू 2r, और √3 इक्वल टू 3r, सब आ गया, यूं आ गया। अब उसके बाद लिख दीजिए वॉल्यूम अपॉन लेटरल सरफेस एरिया, आंसर आ जाएगा यस और नो। प्रश्नों के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन उतना ही बोलते हैं जितना की जरूरत हो आपको, है ना, ठीक है ना। तो चलें आगे। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन, पढ़िए जरा, पढ़िए 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 पढ़िए, फास्ट 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 फास्ट, देवी और सजनू पढ़िए ना। कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब, दिक्कत है बता देना। हाँ भाई साहब इलाज भी करते हैं, है दिक्कत नहीं ना, ठीक है पढ़िए ना। क्या बोला, radius and height of cylinder are 3 and 4 centimeter respectively. The number of centimeter added to the radius or the height
to get the same increment in the volume of cylinder. एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 3 या 4 सेंटीमीटर, इसके त्रिज्या या ऊंचाई को कितना सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए कि उसके आयतन में समान वृद्धि हो। मतलब रेडियस या हाइट, क्या लिखा है इसने, मतलब रेडियस में बढ़ाओगे तो भी उतना ही वॉल्यूम होगा, इतना कि हाइट में बढ़ाओगे वो भी उतना ही वॉल्यूम होगा। इन्हें कहा कि या तो रेडियस या तो हाइट में कितना सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए कि वॉल्यूम का इंक्रीमेंट दोनों में सेम हो, मतलब न्यू वॉल्यूम जो बने वो दोनों में सेम ही आए। समझ में आया बंधु? मैं बताता हूं, आप टेंशन न ले, पहले आप प्रश्न को समझिए, बहुत जरूरी होता बंधु प्रश्न को समझना। हम तो बना देंगे, आप छाप लेंगे, मजा भी आ जाएगा, लेकिन प्रश्न समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। पढ़िए क्वेश्चन, समझ में आ रहा सबको ना, कि एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा कि इसके रेडियस या हाइट में, रेडियस में करो या तो, अच्छा चलिए, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर बताइए, पाई आर स्क्वायर एच इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बेलन का आयतन होता है ना, पाई स्क्वायर इंटू एच। तो पहले किस में चेंज करूं, रेडियस में कि हाइट में? रेडियस में। तो रेडियस है कितना, मान लीजिए x बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, हमें क्या मालूम क्या बढ़ाया जाए, x मान लिया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समझ में आ रहा है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया नया वॉल्यूम। और पाई आर स्क्वायर इंटू, एक बार एच में बढ़ा दो, नहीं समझे, एक बार रेडियस में बढ़ा दिया, बोला कि उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा इतना कि हाइट में बढ़ाओगे। समझ में आ रहा है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बोला एक बार रेडियस में बढ़ाओ उतना ही वॉल्यूम आएगा, हाइट में बढ़ाओ उतना ही आएगा। ऐसा कितना जोड़ें, कितना ऐड करें कि वॉल्यूम क्या हो, इंक्रीमेंट सेम हो, दोनों का वॉल्यूम बराबर आए। मेरे बात समझ में आया कि नहीं आया? बोले हाँ या ना। यही ने कहा रेडियस या हाइट, मतलब एक बार रेडियस में करो, या मतलब या तो इसमें या तो हाइट में करो। रेडियस से बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और उधर करते हैं तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एक बार आर में प्लस कर दिया, एक बार हाइट में प्लस कर दिया। बोलो हाँ या ना। कहा कि वॉल्यूम में समान वृद्धि हो, मतलब जितना वृद्धि इसमें हुआ होगा, नया जितना इसमें बना होगा उतना ही नया इसमें बना होगा। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यहां तक समझ में किसको नहीं है, उठाइए ना हाथ, शर्माइए नहीं हाथ उठाने में, सबको आ गया, बहुत अच्छा। पाई को पहले करो बाई बाई, कर दिया, ए प्लस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6। बोलो हाँ या ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे करेंगे ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, इंटू 4। अब इसे 9 से गुना करो। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं आपके लिए स्पेशल, ये 9 हो गया, पूरा स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है। यहां 4 से गुना, 9 चौके प्लस 4x, 6 चौके, यहां 9 चौके प्लस 36, 36 कटा, इनको उधर ले जाओ, 4x स्क्वायर प्लस कितना हो गया भाई साहब, 15, कितना आएगा, कितना आएगा, सही है, ठीक है। 24 में से ये 9x जाके माइनस कर दे, कितना आ जाएगा, 15, यही आएगा ना।
कोई दिक्कत नहीं। और उधर क्या बचेगा? 0। ओके ना? किसी को यहां तक दिक्कत? भाई बंधु मित्रों, किसी को दिक्कत नहीं? चलें आगे। अब यहां से x कॉमन ले लो, क्या बचा? 4x प्लस, ठीक है ना, 15, ठीक है, 15 ही ना है, बराबर 0। ओके ना? कोई दिक्कत तकलीफ? ये निगेटिव आना चाहिए था लेकिन पॉजिटिव आया है, कोई बात नहीं, अगला वाला आपके लिए होगा। एक ही है, एक बेलन की त्रिज्या, अरे 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 अरे, इसका मतलब जो है गलती कर दिया है इसमें या तो उसमें, कोई इसमें है क्योंकि 2-2 लिख दिया इसमें। कोई बात नहीं, प्रोसेस समझिए, मैं थोड़ा न्यूमेरिकल चेक कर लेता हूं क्या है। ये समझ में आया? तो या तो x बराबर 0 या 4x प्लस 15 बराबर 0। तो यहां से x का तो 0 होगा, या यहां से 4x बराबर माइनस का, और माइनस में कभी होगा नहीं, माइनस में कभी, तो x बराबर -15/4, तो माइनस में कभी नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, कितना बढ़ा दिया जाए? 0। कितना बढ़ा दिया जाए? 0 बढ़ा दिया जाए। समझ में आ रहा है ना? मतलब कोई न्यूमेरिकल नहीं सेटिस्फाइड करेगा, सिर्फ 0 ही करना पड़ेगा, मतलब नो चेंज। क्या करना पड़ेगा? नो चेंज, ठीक है ना? 1 मिनट आप रुक जाइएगा जरा सा, हम असुविधा के लिए खेद है, हमें लगता है कि अगला क्वेश्चन भी न गलत हो जाए। थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल एक बार चेक कर लेता हूँ कि आखिर में क्या था, कर रहे हैं, सही वैल्यू क्या था, कहाँ चला गया, मिलता भी नहीं है। तैयार हैं बंधु? ये समझ में आया? रेडियस और हाइट में से कोई एक का परिवर्तन करने के लिए कहा। हाँ, ये लिखा था 10 और 4 था, 10 और 4 था, लेकिन कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आप बनाइए, उसमें सही रहेगा। रेडियस 10 है, रेडियस कितना है? 10 है, और हाइट कितना है? 4 है। रेडियस 10 है और हाइट कितना है? 4 है। अब बनाइए, इसमें सही आंसर आएगा। पिछला वाला छोड़ दीजिए आप, इसे बनाइए। 10 और 4 मेरे भाई बंधु, यही है सही इसका, 10 और 4। बनाइए, वैसे ही बनाइए, प्रोसेस वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम। आगे सब नहीं, 10 और 4, बेलेनो का है किसी के पास? बेलेनो वाला है? पूरी दुनिया लगी पड़ी है। चलो जी, कितना आ गया? देवी और सज्जनों, क्या आंसर है? क्या आंसर है? यस, 0 या 5। 0 मतलब मैं तो चेंज मत करो तो सेम रहेगा, आज करना है तो 5 करो। इसमें तो दोनों पिछला वाला तो निगेटिव तो लेंगे नहीं, तो सिर्फ 0 ही होता उसमें। सबका आ गया? क्या 5 आ रहा है सबका? हाँ, 0 या 5 ऑप्शन ध्यान रखना, ये भी था 0 या 5 आ रहा सबका। इतना देर काहे को? धाएं धाएं लाइए, धाएं धाएं। आया भाई साहब? चलिए मैं बना के दिखाऊं। पाई आर 10 है तो इसमें बदल दो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यही ने कहा,
या तो रेडियस में या तो हाइट में कुछ जोड़ने के लिए कहा, कुछ ऐड करने कहा, बोला कि ऐसे केसेस में वॉल्यूम सेम आना चाहिए। समझ में आ रहा सबको? बोलो बोलो, आ रहा है ना? बोलो हाँ या ना। पाई को करो पहले बाई बाई, 5 दूनी 2 दूनी 2 पचे 10, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 दूनी 20 एक्स। बोलो हाँ या ना? 10 दूनी 20 एक्स। बोलो हाँ या ना? और 25 से गुना 25 चौके 100, और ये क्या है 25 एक्स, 25 गुने एक्स 25 एक्स। बोलो हाँ या ना? बस 100 से 100 इसमें भी कट गया है ना, और उधर जाके माइनस करो, एक्स स्क्वायर और 20 में से 25 गया तो माइनस का 5x बराबर 0। तो यहां से ऐसे बना कर दिखाना पड़ेगा ऐसे भैया, या तो बोलेंगे x बराबर 0 या तो बोलेंगे x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? तो या तो 0 या तो 5, यही हो सकता है आंसर। ठीक है ना? समझ में आया? 0 तो मतलब नहीं, 0 मतलब मना, तो या तो चेंज ही मत करो तो वॉल्यूम सेम रहेगा, और चेंज करना है तो 5 चेंज करो। ठीक है ना? 5 जोड़ो रेडियस और हाइट में। क्या आप सभी को समझ में आया बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ? तो चलें आगे। देवी और सजनों, यस और नो? चलें? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट टाइम एक आयताकार कागज, क्या आप तैयार हैं? आइए बेलन बना के दिखाते हैं। बात कुछ नहीं भाई साहब। यहां देखिए जरा, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पेपर से 22 एंड 14 सेंटीमीटर है ना। पहले आप समझिएगा ध्यान से, छोड़िए उसको। ठीक है ना? कलम लाइए जरा। ये होता है लंबाई और ये है इसका चौड़ाई, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। ठीक है ना? इसमें 2-2 करके 4 क्वेश्चन बनते हैं, और एक एक शब्द का हेरा फेरी है, मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। कहा क्या? यह है लंबाई और यह है चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पेपर शीट, है ना, लंबाई और चौड़ाई। कहा कि एक रेक्टेंगुलर पेपर है, उसे रोल करते हैं, मोड़ते हैं along to its length, लंबाई के अनुदिश मोड़ते हैं। लंबाई किधर है? ये लंबाई है ना, ये क्या है? लंबाई को ऐसे मोड़ दिया, ये पेपर है, इट इज रोटेड या राउंड, कुछ भी कहेगा, रोल along to its length, इसे रोल किया, मोड़ा, कैसे किया, कैसे बेंड किया उसको? along to its length, लंबाई के अनुदिश मोड़ दिया। किसके अनुदिश मोड़ा? लंबाई के अनुदिश मोड़ दिया। तो लंबाई के अनुदिश मोड़ेगा और मोड़ करके बनाया बेलन। क्या बनाया? क्या आपको दिखाई दे रहा? बेलन है, सिलेंड्रिकल है ना। क्या बन गया? ये बेलन बन गया, सिलेंडर बन गया। ठीक है ना? आप सब देखिएगा, किसको मोड़ के बनाया? लंबाई को मोड़ करके बनाया। तो जो लंबाई था वो ऐसे मुड़ गया, जो लंबाई था वो सर्कल बन गया, जो लंबाई था वो ऐसे रोल हो गया। रोल हो गया तो क्या बन गया? वो 2πr बन गया। तो जो उसका लंबाई था वो उसका क्या बन गया? सरकमफ्रेंस बन गया, है ना। ये रोल हो गया ना वो, तो सरकमफ्रेंस बन गया। सरकमफ्रेंस मतलब 2πr बन गया। और जो इसका चौड़ाई था वो उसका हाइट बन गया। जो चौड़ाई था वो क्या बन गया? चौड़ाई बन गया हाइट, चौड़ाई बन गया उसका हाइट। और जो लंबाई था वो 2πr बन गया।
ये सर्कल हो गया ना, रोल हो गया ना, ऐसे मुड़ गया ना ऐसे, तो ये क्या बन गया, 2 पाई आर बन गया। समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर जो क्वेश्चन है आपका यही है कि इट इज रोटेड along to its length and form a cylinder, और दूसरा क्वेश्चन है इट इज ज्वाइंट टू लेंथ। दोनों का अलग अलग मीनिंग है, समझिएगा ध्यान से। रोल किया along to its length, क्या किया उसने, along to its length, तो लेंथ के अलोन करेंगे यदि हम मान लीजिए, किसके अलोन करेंगे, लेंथ के, तो लेंथ मुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ मुड़ेगा, ठीक है ना। तो लेंथ मुड़ जाएगा, तो लेंथ जो मुड़ गया, मुड़ के क्या बन गया, सर्कल। ये लंबाई क्या बन गया, मतलब 2 पाई आर बन जाएगा, जिसके लोन हम इसको मोड़ेंगे वो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर बन जाएगा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो एल बाई 2 पाई इसका रेडियस आ जाएगा। कुछ बोल रहे थे, समझ में आया। और जो उसका चौड़ाई था वो उसका हाइट बन जाएगा, चौड़ाई था वो क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। तो जब आपको रेडियस और हाइट मालूम चल जाएगा तो उसका वॉल्यूम निकालने का है, एरिया निकालने का है, कुछ भी निकालने का है, क्या आप निकाल सकते हैं। यदि लंबाई को रोल करेंगे, लंबाई को हमने रोल कर दिया, ऐसे मोड़ दिया, लंबाई है ना, उसको हम रोल समझते हैं, रोल कर देना ऐसे ना, हाँ रोल कर दिया, ठीक है ना। तो रोल करेंगे तो लंबाई को ऐसे रोल कर दिया तो ऐसे मुड़ गया तो क्या बन गया, 2 पाई आर बन गया। तो लंबाई बन गया 2 पाई आर, हाँ या ना। तो आर बराबर एल बाई 2 पाई। और जो लंबाई को रोल करेंगे तो चौड़ाई क्या बन जाएगा, उसका ऊंचाई बन जाएगा। तो चौड़ाई क्या बन जाएगा उसका, एच बराबर बी हो जाएगा। समझ में आया। अब हम इसे रोल करेंगे अलोंग टू इट्स ब्रेथ, चौड़ाई के अलोंग इसे हम रोल करते हैं, किसके अलोंग, चौड़ाई को रोल कीजिए, चौड़ाई है ना ये, इसको रोल कीजिए, ऐसे रोल कर दिए ऐसे, है ना, रोल कर दिए तो चौड़ाई क्या हो गया, मुड़ गया। जो चौड़ाई था ना उसका, वो चौड़ाई क्या हो गया, सर्कल बन गया। जो चौड़ाई था वो क्या बन गया, तो जो चौड़ाई था वो उसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो जो चौड़ाई था वो क्या बन गया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, है ना, ये 2 पाई आर बन गया। और जो इसकी लंबाई था उसका हाइट बन गया, ऊंचाई बन गया। जो लंबाई है ना वो ऐसे मोड़ने पर क्या बन गया, हाइट बन गया। दिखाई दे रहा सबको ना। चौड़ाई को रोल कर रहे हैं, किसको रोल किया, चौड़ाई को रोल करते हैं, चौड़ाई ऐसे रोल हो गया तो चौड़ाई 2 पाई आर बन गया। जिसको रोल करेंगे वो मुड़ जाएगा, और मुड़ के क्या बन जाएगा, 2 पाई आर। यदि हम चौड़ाई को रोल करते हैं, चौड़ाई को रोल करते हैं तो 2 पाई आर कौन बनेगा, चौड़ाई बनेगा। लंबाई को रोल करते हैं तो 2 पाई आर कौन बनेगा, लंबाई। चौड़ाई को रोल करते 2 पाई आर कौन बनेगा, और इसका हाइट क्या बन जाएगा, हाँ यहां से आर आ जाएगा b/2h, हाँ 2 पाई है ना। और एच कितना बन जाएगा, एच कितना बन जाएगा, हाँ जो उसकी लंबाई था वो उसका हाइट बन जाएगा इसका। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम। लंबाई को रोल किया तो लंबाई बन गया 2 पाई आर और चौड़ाई बन गया हाइट। चौड़ाई को रोल किया तो चौड़ाई बन गया 2 पाई आर और लंबाई बन गया उसका हाइट। बोलो हाँ या ना। ओके, समझ में आया बंधु। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत? तो जब आपका आर और एच निकल जाएगा तो जो भी निकालने का है एरिया वॉल्यूम बना सकते हैं। एनी प्रॉब्लम किसी भाई को है दिक्कत? नहीं। एक तो ये हो गया। अब एक और तरीके से पूछेगा, इट इज ज्वाइंट लेंथ टू लेंथ। इसे लंबाई को लंबाई से ज्वाइंट कर दिया। मेरे भाई बंधु मित्रों, मेरे बात को ध्यान सुनिएगा। ये लंबाई है और ये लंबाई है। इट इज ज्वाइंट कर दिया। कैसे ज्वाइंट किया? लेंथ टू लेंथ। फिलिंग करिएगा। ज्वाइंट कर दिया, जोड़ दिया। कैसे? लंबाई को लंबाई से जोड़ दिया।
तो लंबाई लंबाई जुड़ गया तो लंबाई उसका हाइट बन जाएगा। लंबाई लंबाई आपस में जुड़ेगा तो लंबाई क्या बन जाएगा उसका, और 2 पाई आर कौन बनेगा, चौड़ाई बन जाएगा। तो लंबाई से लंबाई जोड़ेंगे तो 2 पाई आर बन जाएगा बी, और एच बन जाएगा उसका लंबाई। लंबाई को लंबाई से जोड़ दिया, इससे लंबाई जुड़ गया तो लंबाई उसका हाइट बन गया ना। और मुड़ेगा कौन, बी मुड़ गया। तो 2 पाई आर कितना होगा, बी होगा। तो आर बराबर क्या हो गया, बी बाई 2 पाई। तो यहां से आर निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। अब इससे हम चौड़ाई से चौड़ाई को जोड़ते हैं, ब्रेथ टू ब्रेथ। समझिए ध्यान से प्लीज, चौड़ाई को, ये चौड़ाई है और ये चौड़ाई है, फीलिंग करिएगा। चौड़ाई को चौड़ाई से जोड़ दिया, चौड़ाई है, चौड़ाई को चौड़ाई से जोड़ दिया, चौड़ाई आपस में जुड़ गया। चौड़ाई ऐसे जुड़ जाएगा तो चौड़ाई क्या बन जाएगा, हाइट हो जाएगा। चौड़ाई क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। चौड़ाई क्या हो गया, चौड़ाई को चौड़ाई से जोड़ेंगे, चौड़ाई क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। और मुड़ कौन गया, जो लंबाई था वैसे रोल हो गया, लंबाई क्या हो गया। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा कि 2 पाई आर जो होगा लंबाई होगा, और ऊंचाई उसका, चौड़ाई को चौड़ाई से जोड़ेंगे तो चौड़ाई उसका हाइट हो जाएगा। तो आर बराबर एल बाई 2 पाई। बोलो हाँ या ना मेरे भाई, समझ में आया देवी और सजनों, यस और नो, समझ में आ रहा है ना। देखिए दोनों में मीनिंग चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। इसमें लंबाई को रोल किया, लंबाई को मोड़ा तो लंबाई मुड़ गया। देखो तो दिखाई दे रहा सबको, लंबाई को मोड़ा तो लंबाई क्या हो गया, मुड़ गया। तो मुड़ करके 2 पाई आर बन गया। चौड़ाई को रोल किया, चौड़ाई को रोल कर दिया तो चौड़ाई क्या बन गया, 2 पाई आर, है ना। और ये बनेगा 2 पाई आर तो ये बनेगा उसका हाइट, ये बनेगा 2 पाई आर तो ये बनेगा हाइट। लेकिन इसमें क्या बोल दिया कि लंबाई को लंबाई से चिपका दो, लंबाई को लंबाई से चिपका देंगे तो लंबाई ही उसका हाइट, लंबाई ही उसका हाइट बन जाएगा। चौड़ाई को चौड़ाई से चिपका दो, चौड़ाई को चौड़ाई से चिपका दो तो चौड़ाई ही उसका हाइट बन जाएगा। और मुड़ा कौन, लंबाई मिलाओ तो चौड़ाई मुड़ जाएगा, और चौड़ाई को चौड़ाई से मिलाओ तो लंबाई मुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आ रहा समझ में, एकदम क्लियर है। एक कहेगा रोल करने के लिए उसका अलग मीनिंग, और जो लंबाई को लंबाई से जोड़ने के लिए कहेगा उसका अलग मीनिंग होगा। दोनों मीनिंग क्लियर हो रहा है। लंबाई को लंबाई से जोड़ दिया तो लंबाई क्या बन जाएगा उसका, हाइट। और मुड़ा कौन, चौड़ाई उसका 2 पाई आर। चौड़ाई को चौड़ाई से जोड़ दिया तो चौड़ाई क्या बन गया, चौड़ाई उसका हाइट। और मुड़ा कौन, लंबाई। समझ में आया। तो ऐसे करके इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं 2 तरह के, है ना। तो आप बना सकते हैं ना, ओके, आशा करते हैं जरूर बनाएंगे। यहाँ 2 क्वेश्चन दिया गया है, प्लीज बनाइए देवी और सजनों, डरिएगा नहीं, क्यों डरना मना है मेरे भाई, धाए धाए बनाइए। बोलो आया। देवी और सजनों दिमाग नहीं लगाइएगा, आप बना के बैठे चुपचाप। हम सबको 1 मिनट का समय देते हैं, अपना अपना लाइए और जल्दी जल्दी बनाइए। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, आया मजा आया, बोलो बोलो आया।
सबका आगे हैं? बोलो बंधु। आगे हैं? सबका आगे ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलें, सबका आ गया बंधु? चलें आगे हैं? ओके, मैं आपको दोनों तरीके से बना दिखाता हूं। इसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है 22 और 14, ठीक है ना। इसे रोटेट किया किसके लॉन्ग? लेंथ के। ये रोटेट वाला अलग हो गया, ज्वाइंट वाला अलग हो गया, ठीक। किसको क्या रोटेट मेरे बंधु? लेंथ को। तो लेंथ को रोटेट करेगा, लेंथ को मोड़ेगा, तो लेंथ क्या बन जाएगा? 2 पाई आर। क्या बन जाएगा? पहला क्वेश्चन के लिए 2 पाई आर कौन बनेगा? 2 पाई आर। लंबाई को रोल किया तो लंबाई रोल हो गया, लंबाई 2 पाई आर बन गया। बोलो हाँ या ना? तो लंबाई कितना है इसका? 22 से 22 कट गया, तो आर बराबर आ गया 7/2। आर बराबर कितना आ गया? 7/2। बोलो हाँ या ना? आर बराबर कितना आएगा बंधु? 7/2। बोलो हाँ या ना? ओके, अब इसका हाइट क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। चौड़ाई कितना है? 14 है ना। वो रोल हो गया तो दूसरा हाइट बन जाएगा, है ना। लंबाई मुड़ गया तो चौड़ाई उसका ऊंचाई बन जाएगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? अब इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम कैसा होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू, यही ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बोलो हाँ या ना? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बोलो हाँ या ना? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। काटू? भाई साहब ठीक से काटिएगा, इधर उधर ना कुछ हो जाए, है ना। 49 गुनी 11 कितना? 5 3 9, यही ना होता है। कर दिया वॉल्यूम। सही कटा भाई साहब? समझ में आया कि नहीं? और ना है तो अपना हाथ उठाइए। कौन बोल रहा था कहीं कोई करके? कौन है वो? कौन बोला था? कौआ? ए बउआ, कौन है कौआ? कैसे प्रजाति है भाई कौआ? ए बउआ, कौआ कौन बोला? चले देखो। हाँ भाई साहब, ये कौआ का नहीं पढ़ाते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। ठीक से पढ़ो मन लगा के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको ज्वाइंट किया, कैसे ज्वाइंट किया? लेंथ टू लेंथ को लेंथ से ज्वाइंट कर दिया, लेंथ क्या हो गया उसका? लेंथ उसका हाइट हो गया। फिर मुड़ेगा कौन? ब्रेथ मुड़ जाएगा। तो 2 पाई आर। मुड़ा कौन? चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया है? 14 दिया। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? काट दूं तो आर बराबर आ गया 7 × 7/2।
22। अब इसका ए भाई साहब बाहर बोलने जा रहे हैं क्या? अच्छा, कौआ पौआ पीने गया। देखो या देखो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता था? ये पाई आर कितना है बंधु? 49/22, यही ना? 49/22 यही ना है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच कितना है? 22 आया है। अब इसको काटू कि नहीं पहले बताओ। 22 से 22, और ये 22 से ये 22, 7 से 7, 343 सेंटीमीटर का क्यूब। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? मजा आया? भाई सबको मजा आया? ठीक है ना? फीलिंग हो पाया कि कैसे लंबाई को लंबाई से कैसे मोड़ते हैं, है ना? चौड़ाई को चौड़ाई से कैसे मोड़ते हैं। किसी को तकलीफ तो नहीं ना आया? बोलो भैया, तकलीफ आया? किसी को भी तकलीफ आया? कहाँ तकलीफ आया? नहीं ना? ठीक है, ना आया। सबको समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना कभी? रोल करना और ज्वाइंट करना दोनों में अंतर है ना? हरिओम हरिओम। ऐसा कितना एग्जाम्पल है? 2 एग्जाम्पल है, एक मेरे लिए, एक तेरे लिए। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी पूरा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है और ज्योमेट्री का भी यूज हुआ है। डरिएगा नहीं लेकिन, ठीक है ना? थोड़ा बहुत जो है जब पढ़ेंगे ना ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके बाद तो ये नर्सरी का लगेगा, ठीक? नहीं, क्या करिएगा, दे दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्वेश्चन पढ़ें कि नहीं? पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला क्वेश्चन? कहा कि एक कोण है शंकु, उसका रेडियस और उसका स्लांट हाइट 12 और 24 सेंटीमीटर है, ठीक है? कहा कि एक गोला, क्या बोला? जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। एक गोला है जिसका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसमें डुबा दिया, कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू वाटर, है ना? डीप इनटू वाटर, है ना? पूर्णतः उसमें डुबा दिया। तो कहा इसमें गोले को पानी से पूर्णतः डुबाने के लिए एकदम पूरा एकदम भर जाए, एकदम ऊपर ऊपर पानी आ जाए उसका, है ना? तो हाँ, छप नहीं, लबालब पानी, नहीं समझा? हाँ, छप छप नहीं बोलते उसको, लबालब बोलते हैं ना? अरे हाँ भाई, पूर्णतः डुबाने के लिए कम से कम कितना पानी चाहिए? लबालब पानी चाहिए, ठीक है? यही आंसर लिखेगा, लबालब पानी चाहिए, ठीक है? अच्छा, ऑप्शन होगा। तो मैं पहले आपको फिलिंग कराना चाहता हूं, उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है ना? अभी लिखिएगा मत आप लोग, जब हम बनाएंगे तो, ठीक है ना? देखिए, जैसे कहा कि ये शंकु है, ये कोनिकल कंटेनर है। ये बर्तन कैसा है? कोनिकल है। इसका सब कुछ दिया रहेगा, ये वो जो भी दिया रहेगा, है ना? इसमें गोला डुबा दिया, क्या कर दिया? इसका रेडियस कितना है? तो गोला कहीं ना कहीं जाकर डूबेगा ना। मान लीजिए ऐसे डूब गया गोला, ठीक है ना? अब बड़ा से बड़ा गोला तो नहीं कहा ना, बड़ा से बड़ा कहता तो हम पीछे सिखाए थे कि पूरा यहां तक टच करवा देते, है ना? जो पहले सिखा रखे थे। ये तो छोटा गोली है, गोला थोड़ी है। 1 सेंटीमीटर का, इसका रेडियस 12 है, और 1 तो छोटा है ना, जाके उसे कंठ में अटक जाएगा, यहां पर, नहीं समझा? छोटा गोली है, हाँ अंडा है, देखो कुछ ही मान लू।
तो ऐसे इसमें डुबा देगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा कितना पानी चाहिए, तो पानी कहां तक भरिएगा, यहां तक भरिएगा या यहां तक। तो सुनिए, हाँ मतलब इसके गोली के लबालब है ना, यहां तक पानी भरिएगा, ये गोली जहां तक है ना। अरे सुन तो लो, एक ही बात पकड़ के बैठ जाता है, आगे भी बातें हैं देखो ना। मतलब पानी आपको यहां तक चाहिए, सही बात है गलत बात है ना। यहां तक पानी रहेगा तो डालने पर ऊपर आ जाएगा पानी, नहीं समझे। पानी यहां तक नहीं चाहिए, पानी इसके वॉल्यूम में से इतना कम चाहिए, क्योंकि इसको डुबाएंगे तो उतना तो स्पेस कवर कर लेगा ना, है ना भाई। उतना स्पेस क्या करेगा, कवर कर लेगा। तो किनारे किनारे चाहिए और यहाँ यहाँ चाहिए, यही ना। ये तो स्पेस कवर कर लिया, और इतना पानी रहेगा उसमें डुबाइएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना। उतना वाटर को रिप्लेस कर देगा ना। आर्किमिडीज का थ्योरम कहा है ना कि कोई वस्तु कहीं डुबाते हैं तो उतना ही क्वांटिटी ऑफ वाटर रिप्लेस करता है जितना उसका वॉल्यूम होता है, वो अपने वॉल्यूम के बराबर रिप्लेस कर देता है, यही ना। तो वही बात यहाँ पर है। तो ये यहां तक पानी नहीं भरा रहेगा, पानी तो कम ही रहेगा, इतना पानी रहे कि डुबाने पर ये सब क्या हो जाए, भर जाए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे इसका वॉल्यूम, किसका, यहां तक के कोन का। ये भी तो अपने आप में एक कोन है, बोलो है या नहीं। तो यहां तक का कोन का वॉल्यूम निकाल के और ये स्फेयर का वॉल्यूम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इतने वॉल्यूम में से इतना कम कर दो, जो आएगा वही पानी का वॉल्यूम होगा, बोलो हाँ या ना। अभी समझाया कहाँ है, अभी तो ये छोटा सा कहानी है। ये इतना समझ में आए सबको कि यहां तक का वॉल्यूम निकाल लेंगे, यहां तक का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और यहां तक के वॉल्यूम में ये गोले वाला वॉल्यूम कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो बचेगा वो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा, बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं, बोलो बोलो, आया। इसके वॉल्यूम में से गोले का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वॉल्यूम आएगा, हाँ या ना। बोलते का नहीं जी, हाँ, यस और नो। कोई दिक्कत तकलीफ, सबको समझ में आया, ओके। अब बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। पहले प्रश्न समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा इसको पलट के रखेंगे, ठीक है ना। वो पानी गिर जाएगा लेकिन हमको मैथ बन जाएगा ना, नहीं समझे। क्योंकि अभी तक आपको ऐसे ही बना के सिखाते रहे हैं तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। वैसे भी आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं वैसे ही बनाए जैसे बनाते आए हैं, ठीक है ना। तो तैयार है बंधु, तो कहाँ अगले पेज में बना दूं या यही बना दूं, अगले पेज बना देता हूं। बड़ा सा बनाऊंगा ना पहला बार में, एकदम फीलिंग हो। क्या आपको तकलीफ हो रहा है, भाई साहब, इतना तो चलेगा। दिखाई दे रहा सबको ना, ना दिखाई दे दोस्तों बताओ, सबको दिखाई दे रहा बराबर प्रॉपरली है। आइए देखिए ध्यान से, भाई जी, ए भाई जी ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली ऐसे रखेंगे नहीं क्योंकि पानी तो फिर गिर जाएगा, नहीं समझे। मैथ बनाने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है, ओके। इसका रेडियस बताओ कितना था भाई, रेडियस 12 था। रेडियस कितना था बंधु, 12 था, रेडियस 12 था। और स्लाइंट हेड कितना था, 24 था। स्लाइंट हेड कितना था, 24 था। स्लाइंट हेड कितना था, 24 था। यस और नो। ये 24, ये 24 और ये भी 24, क्या आपको दिखाई दिया। रेडियस 12 है तो ये पूरा 24 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये भी तो 24 हो गया पूरा यहां से वहां तक, बोलो हाँ या ना। इसमें हमेशा ऐसे देगा, बराबर देगा, ठीक है ना। ये भी 24, ये भी 24 और ये भी क्या हो जाएगा 24। समझ में आया। जितना ये देगा ना उतना ही ये भी देगा, जिससे ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा,
सही समझे, इक्विलेटरल क्या बन जाएगा? हाँ देखो ना, ये है 24, ये है 24, तो ये भी क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। समझ में आया? तो कैसा ट्रायंगल बन जाएगा? इक्विलेटरल। कैसा ट्रायंगल बनेगा? समबाहु। समझ में आया? कैसा बनेगा बंधु? समबाहु। समझ में आ रहा सबको? ये समबाहु हमने बोला, ये कितने लोग नहीं समझे? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, कितने लोग नहीं समझे कि 24 24 और नीचे भी 24, 12 12 24? कितने लोग नहीं समझे? इतना तो बताइए मुझे पहले। समझ गए सब लोग? ओके, वेरी गुड। अच्छा ही बताइए, पहले मुझे सही से बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। बात ऐसा है, इसका हाइट निकाल सकते हैं? कैसे? हाइट कैसे निकलेगा? निकल जाएगा। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है √3/2 इंटू ए, साइड है ना? तो कितना आ जाएगा बताओ? 12√3। 12√3। ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन लिख बना दिया हूं कि 12√3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? उसके हाइट से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ेगा आगे, है ना? ये समझ में आए सबको? किसी भाई को यहां तक तकलीफ? देवी और सजनों, किसी को यहां तक तकलीफ? ये बात 24 है ना? तो अब बताइए, ये 60 डिग्री पूरा बनेगा कि नहीं? बोलो ना हाँ या ना। पूरा 60 बनेगा, हाँ या ना? बोलते काहे नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मान लीजिए स्फेयर है। क्या है ये? स्फेयर है, गोला है। क्या बोला? गोला है, जो इसमें डुबाएंगे, ठीक है ना? जो गोला है उसका रेडियस कितना है बंधु? उसका रेडियस 1 है, ठीक है ना? रेडियस कितना है बंधु? 1 है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? चलिए समझिएगा ध्यान से, एकदम आराम आराम से। अच्छा, ये आधा एंगल कितना होगा? ये 30 डिग्री होगा। कितने लोग नहीं समझे? ये 30, क्योंकि 60 होगा पूरा, तो आधा कितना होगा? 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो, हाँ या ना? होगा ना? ओके। अच्छा, ये टेंजेंट है। क्या है ना? क्या है भाई? ये टेंजेंट है, ठीक। और रेडियस हमेशा यहां पर कितने का एंगल बनाता है? 90 का बनाता है। कितने का बनाता है? तो 90 का। आप देखिए, थोड़ा समझदार बनिए। रुक गया वीडियो? ओहो, देवी और सजनों, 1 मिनट जाए देखिएगा। कौन भाई सब इधर नहाए आ गए आज? यही वैसा है, सच्चाई है ना? शर्मा आ गए भाई। हो गया भाई साहब? पटना वाले देख पा रहे हैं? रोहतक सुन पा रहे हो? ठीक है, ओके है, ओके 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 रिपोर्ट। चलिए, ए भाई साहब, अजी आपका ध्यान किधर है जी? बोर्ड पर रखिए जी। आइए। अच्छा, ये 90 डिग्री होता है या नहीं? यस और नो? आप जानते हैं कि 90 के सामने देखो, ये एक ट्रायंगल है। देखो इतना दूर, देखो इतना दूर, ये एक ट्रायंगल है, दिखाई दिया? 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? कर्ण होता है। कौन होता है? ओके, कर्ण होता है। बहुत अच्छा। अब सुन ध्यान से प्लीज। अब एक एक पार्ट निकाल सकते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले सिखाया था कि 30 के सामने में 1, 30 सामने में, तो ये होगा 2, ये होगा √3। सिखाया था ना? भूल गए जी भाई साहब। देखो पहले बताओ, 90 के सामने में हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं?
थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, और जो बच गया उसे बेस कहते हैं कि नहीं, कहते हैं ना। और हम अभी कुछ देर पहले हल्का सा हिंट दिया था आपको कि देखो 30 डिग्री सामने में 1 होता है और हाइपोटेन्यूज 2 होता है और ये √3 होता है। तो 1 बराबर 1 ही दिया है, तो 2 बराबर 2 होगा, √3 बराबर √3, क्योंकि इसका रेडियस 1 दे रखा है। तो 1 इक्वल टू 1, तो 2 इक्वल टू 2, √3 इक्वल टू, समझ में आया। तो यहां से यहां तक क्या निकल गया, 2 निकल गया। क्या निकल गया, 2 निकल गया। समझ में आ रहा है सबको ना। एक बार और, सिमिलर से हो सकता है लेकिन जल्दी इस एंगल से जल्दी बन जाएगा ना, ठीक है ना। हाँ, यहां देखिए, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू दिया है। कितना वैल्यू दिया है, इसमें 2 वैल्यू दिया है ना। देखो इसमें 1 है, इसमें रेडियस दिया है, हाइट दिया है, ठीक है ना। तो हम सिमिलर से भी हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये लिख देंगे 1/12, 1/12, ठीक है ना। और आपको ये पता क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, नहीं हाइपोटेन्यूज है ना। तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 24 लिखेंगे। ये 90 के सामने, तो ये 90 के सामने। देखो ऐसे भी 2 ही आएगा, आएगा ना, ऐसे भी 2 आएगा, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, एक बार सुनिए, ये बच्चों को याद नहीं है। 30 है तो 30 के सामने sin 30 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। cos 30 √3/2 होता है। मालूम, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, sin 30। तो याद रखिएगा, एंगल के सामने 1 होगा, एंगल के सामने, और 90 के सामने, और जो बच गया वो क्या होगा, √3। तो ये ऐसी बोल चाल के भाषा में बच्चे बना देते हैं। देखो एंगल के सामने 1 होगा, 90 के सामने में 2 होगा, और जो बच गया वो √3 होगा। तो ऐसे मारिए, 1 इक्वल टू तो 1 ही दिया है, तो 2 ही हो जाएगा, बस 2 हो गया। समझ में आया। ये सिमिलर ट्रायंगल से बताओ, सिमिलर ट्रायंगल से बनाएंगे तो देखिए, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। इसमें 90 यहां बनेगा, इसमें 90 यहां, ये दोनों में कॉमन है, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल। तो देखिए इसमें 30 के सामने में लेंगे तो 1, तो इसमें 30 के सामने क्या लेंगे, 12। इसमें 90 के सामने लेंगे, इसका नहीं मालूम है h, और यहां 90 के सामने क्या लेंगे, 24। तो 12 दूनी 24, तो h बराबर कितना आएगा, 2। तो ये आ गया h बराबर 2। ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहां तक समझ में आया, बोलो बोलो, यहां तक आया, कोई दिक्कत यहां तक। लेकिन हमें तो यहां तक निकालना है, हमें ये भी तो चाहिए। हाँ, तो यहां तक का रेडियस मालूम चलेगा तब ना। हाइट तो मालूम चल गया, कैसे, यहां से यहां 2 है और रेडियस 1 है, हाइट तो 3 मालूम चल गया, लेकिन रेडियस मालूम नहीं चला। समझ में, हाइट कितना आया तो रेडियस कितना आया, ठीक है ना। तो सुनिए, इसको कई तरीके से समझते हैं, सिमिलर ट्रायंगल से, इक्विलैटरल ट्रायंगल से। कैसे बनाऊं, इक्विलैटरल से, सिमिलर से। अच्छा, दोनों से सीखो, पहले सीखो। अभी हम बना नहीं रहे हैं, अभी वो सिखा रहे हैं, बनाएंगे उस पेज पर, ठीक है ना। पहले समझिए, यदि इक्विलैटरल से हाइट कितना आ गया, तो इक्विलैटरल के अकॉर्डिंग हमको ये निकालना है, ये है ना भुजा, ये पूरा निकाल लेंगे ना, भुजा पूरा, उसका आधा कर देंगे, हाँ या ना, कर देंगे ना, पूरा भुजा निकाल लेंगे, उसका आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा ना। अच्छा बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, हाइट होता है √3/, बोलो बोलो, √3/2 इंटू ए होता है ना। तो यहां हाइट कितना दिया है, हाइट कितना है, तो हाइट के बदले हम 3 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अभी √3 बार में कट गया, तो ये पूरा ए कितना आ गया,
2√3, तो ये पूरा ए है 2√3, तो आधा दूर कितना हो जाएगा, तो रेडियस आएगा √3। नहीं समझे? सिमिलर से बना दूं? सिमिलर देखना चाहते हो बच्चा? हाँ हाँ, सिमिलर देखना चाहते, देखिए देखिए सिमिलर में क्या है ये 90, यहां ये 90, ये कॉमन, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल। तो सुनिए, इसके सामने में लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे, तो इसके सामने में क्या लिखेंगे 12, फिर इसके सामने में क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, 3 है, क्या है? देखो ना, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं? ओके भाई। तो सुनिए, इसके सामने क्या लिया आर, तो इसके सामने बड़ा में क्या लेंगे 12। ओके, कोई दिक्कत? इसके सामने पूरा कितना है ये 3, और इसके सामने पूरा कितना निकाले थे बताओ 12√3, तो ये 12 कट गया, √3 बार में ये कट गया, आर बराबर तो डायरेक्ट √3 आ गया, तो ये √3 आ गया। आप इससे भी बना सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसे बनाने का कई तरीके होंगे, ठीक है ना, लेकिन इसको बढ़िया से कल समझाएंगे, ठीक है ना? अभी समझाएंगे तो खिचड़ी पक जाएगा, ठीक है ना? कल बनाएंगे, ठीक है? ओके।